अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को बता दिया था कि पहला प्रश्न जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं और ज्ञान में आते हैं वो यही होता है कि मैं कौन हूँ। और पहले पहले वो प्रश्न के रूप में होता है क्योंकि हम अपने वास्तविक अविनाशी अस्तित्व को नहीं जानते। फिर बाबा ने एक और बात हमको कही है कि अंतिम प्रश्न भी यही होगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसमें हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा और हम अपने असली मैं कौन हूँ के स्वरूप की स्थिति में पूर्णतः स्थित हो चुके होंगे। और जितना हम पूर्णतः स्थित हो चुके होंगे अथवा संपन्न और संपूर्ण बन गए होंगे, उसी अनुसार मैं कौन हूँ की स्थिति में स्थित होकर हम उड़ते पंछी की तरह आत्मा जो सबसे तेज़ रॉकेट है, जो निर्बंधन है, हम अपने लक्ष्य को अर्थात अपने परम धाम की यात्रा को सहज ही संपन्न कर सकेंगे और रास्ते में किसी प्रकार का विघ्न या खींच या रुकावट नहीं आएगी। अब ये जो अंतिम स्थिति है उसके लिए प्यारे बाबा ने बताया हुआ है कि हमें सृष्टि नाटक के अंत का इंतज़ार नहीं करना है, नहीं तो हम धोखा खा जाएंगे। ये तो बताया है कि वास्तव में अब ये सृष्टि नाटक का एक चक्र सतयुग से कलयुग तक का पूरा हुआ ही हुआ और उसके अंत के साथ तो सभी आत्माओं को चाहे वो चाहें या ना चाहें परम धाम जाना ही होगा। लेकिन गति हर एक की अलग अलग होगी। एक स्व इच्छा से अपनी तैयारी से परम धाम जाएंगे और दूसरे जो हैं जिसको कहा जाता है धर्मराजपुरी के द्वारा सजाएं खाकर जाएंगे। तो हम तो अपनी बात करते हैं जो बाबा के बच्चे बने हैं और जिनको स्व इच्छा से कर्मातीत और बिल्कुल बंधन मुक्त होकर जाना है। उसके लिए प्यारे बाबा ने हमको 3 शब्द बताए हुए हैं। एक तो अचानक, ऐसा नहीं कि हम सृष्टि चक्र के कल्प के अंत का इंतज़ार करेंगे। किसी भी ब्राह्मण का अपना शरीर, अंतिम शरीर किसी भी समय छूट सकता है और वो अचानक होगा। हर परीक्षा अचानक ही आएगी और उसके लिए हमें बाबा ने कहा हुआ है अचानक के लिए हमें एवर रेडी रहना होगा। अब एवर रेडी का क्या अर्थ है? चाहे मैं इस घड़ी चाहे किसी भी समय मेरा अंतिम समय आ सकता है। इसीलिए बाबा ने कहा हुआ है कि मतेश्वरी जी का जो स्लोगन था, हर घड़ी को अपने अंतिम घड़ी समझो, और उसको उन्होंने सार्थक किया। सबसे पहले अव्यक्त स्थिति को, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हुई। तो हमें भी उसका ध्यान रखना है कि एवर रेडी रहना है। अंत घड़ी के लिए जो अचानक आएगी हमें एवर रेडी रहना है। अब ये बात तो समझ में आती है, लेकिन एवर रेडी का अर्थ क्या है? उसके लिए प्यारे बाबा ने कहा हुआ है, उसके लिए अंत घड़ी के लिए एवर रेडी रहने के लिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि अचानक वो समय आ जाए और हमारी तैयारी पूरी ना हो, तो उस तैयारी के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जिस चीज़ का
हमें बहुत काल का अभ्यास होता है वो हमें बिल्कुल सहज और स्वाभाविक लगती है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कार चलाना सीखता है और फिर वो कार चलाने में अभ्यस्त हो जाता है, तो काफ़ी समय का अभ्यास हो जाता है, तो कार भी चलाता रहता है, बात भी करता रहता है, सब कुछ करता रहता है। तो उसके लिए कार चलाने के लिए ऊपर कोई विशेष अटेंशन नहीं देना पड़ता, नेचुरल नेचर बन जाती है। इसी प्रकार के अभ्यास हर चीज़ को सहज बना देता है और सदाकालीन बना देता है, क्योंकि अभ्यास के बाद आप उस चीज़ को जब चाहे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए कोई स्पेशल ध्यान देना पड़े या कोई स्पेशल अटेंशन रखना पड़े। इसलिए बहुत काल, तो अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, ये बाबा ने हमको कहा है। और जितना हम इसके अभ्यस्त होते जाते हैं उतना हम तैयार होते जाते हैं। और उसके लिए प्यारे बाबा ने निशानियाँ बताई हुई हैं कि आप कर्म तो अब भी करते हो, कर्म तो पहले भी करते थे, लेकिन हर कर्म हमारा एक बंधन रूप धारण कर लेता था। इसलिए हम कर्म बंधनीय आत्मा बन गए थे। धीरे धीरे अभ्यास से कर्म बंधन हल्के हुए। हमें समझ में आया कि कर्म ऐसे करो जिसका कोई हिसाब किताब ना बने, जो किसी भी प्रकार का प्रभाव संस्कार रूप में या किसी आदत के रूप में आत्मा पर ना पड़े। तो उसको करते करते अंत में बाबा ने कहा है कि मैंने कर्मातीत स्थिति को कितना प्राप्त किया। तो कर्मातीत स्थिति के लिए बाबा ने कहा हुआ है कि आपको विदेही बनने का, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अर्थात जो मैं हूँ असल में मैं आत्मा हूँ और शरीर रूपी माध्यम के द्वारा मैं कर्म करती हूँ, सोचती हूँ, बोलती हूँ, संकल्प करती हूँ। उसको माध्यम समझना है, ना कि मैं शरीर हूँ और आत्मा कोई मेरे अंदर एनर्जी काम कर रही है। तो इस अभ्यास को करते 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 हमें ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारा किसी के साथ भी, किसी प्रकार का भी, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो वैभव है, चाहे वो अच्छा है या ना अच्छा है, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधना है। क्योंकि हर बंधन हमें वो जो हमारी मुक्त अवस्था है, लिबरेटेड अवस्था है, उससे दूर करता है। अर्थात जैसे कि गीता में कहा गया है, अंत में अर्जुन रूपी आत्मा ने कहा, अब मैं नष्टो मोहा हो गया हूँ और स्मृति लब्ध हो गया हूँ। यानी मुझे अब स्मृति आ गई है अपने स्वरूप की कि मैं अलग एक आत्मा हूँ और मैंने शरीर को धारण करता और छोड़ता हूँ। मैंने ऐसे अनेक शरीर धारण किए हैं, लेकिन अब मैं कर्मों के बंधन में आ गया हूँ। तो कर्म बंधन से छूटकर अर्थात नष्टो मोहा हो करके अपने आत्म स्मृति में रहकर अब मैं कर्म कर रहा हूँ। तो ऐसे कर्म जो होते हैं वो कल्याण के होते हैं, सबके लिए शुभ सोचने के होते हैं। किसी के साथ भी किसी प्रकार का वैर, विरोध, घृणा, बदले की भावना के नहीं होते, क्योंकि उस प्रकार के कर्म हमें बंधनों में बांधते हैं और हमें दुख पहुंचाते हैं। या तो हम दूसरे को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं, चाहे अनचाहे, और या दुख लेने के निमित्त बन जाते हैं। अब बाबा कहते हैं कि ये अवस्था हमको जल्दी से जल्दी धारण करनी है, क्योंकि श्वास पर भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम वेट करते रहें कि अच्छा एक दिन तो ऐसा आएगा, मैंने काफ़ी प्रगति कर ली है। इस प्रकार के जिसको कहते हैं अलबेलेपन में हमें नहीं रहना है। इसलिए दो बातें बाबा ने बताई हुई हैं। एक तो अलबेलापन कि हो जाएगा, कर लेंगे, कर तो रहे हैं, और एक आलस्य। जो आलस्य होता है वो
देह भान से आता है। देह अभिमान एक ज़रा सख्त चीज़ है जिसको अहंकार कहते हैं, लेकिन मैं शरीर हूँ, इनडायरेक्टली आत्मा को शरीर इस प्रकार से माया छलती है कि तुम शरीर को ठीक रखो, शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर का ध्यान रखो, शरीर ही तुम्हारी लाइफ है। इस प्रकार का जो छलावा है, ना कि मैं आत्मा मालिक हूँ। मैं आत्मा अगर स्वस्थ रहूँगी, मैं शुभ सोचूंगी, शुभ करूँगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, तन का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आयु भी लंबी होगी। उसकी बजाय उसको छलावा देकर देह भान में लाकर, यानी हमसे वो संकल्प बोल कर्म में शरीर की ओर ज़्यादा ध्यान रखवाने की युक्ति माया रचती है। मैं का अर्थ मैं आत्मा की बजाय बीच बीच में शरीर को भी बीच में ले आती है। तो आत्मा जो है मालिक बनकर शरीर को नहीं चलाती, मन को नहीं चलाती, बल्कि उसका मन या शारीरिक इंद्रियां, चाहे वो आँखें हों, चाहे वो स्वाद जिबा हो, चाहे वो कान हो, वो कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। अर्थात आत्मा उनके अधीन होकर काम करती है, आत्मा अधिकारी होकर काम करे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब बाबा ने ये भी एक और बात हमें बताई है, वो ये है कि हालात दिन प्रतिदिन नाजुक होते जाएंगे, और क्योंकि इस समय हम सीढ़ी उतर रहे हैं, कलयुग उतरती कला का युग है। कहाँ हम सतयुग में सतो प्रधान देवता थे, फिर त्रेता आ गया, थोड़ा नीचे आ गए, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन गए, फिर द्वापर आ गया, उसमें तो हमने अपना पवित्रता का ताज ही खो दिया, फिर और कलयुग आ गया, अब तो कलयुग घोर है। तो जैसे जैसे उतरती कला होती गई है, तो तमो प्रधानता, तमोगुण प्रधान हो गया और तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। तो दिनों दिन हालात नाजुक हो रहे हैं। तो लौकिक तौर पर संसार के लोग भी अपनी अपनी विधि से, अपनी अपनी शक्तियों से उन नाजुक हालात को का मुकाबला करने के लिए, उनको पार करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। और उसमें दो प्रकार के प्रयास खास आज का मानव यूज़ करता है। एक तो शरीर के लिए, शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए, शरीर से रोगों को भगाने के लिए, जिसको कहते हैं मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान। तो हम सब जानते हैं कि चिकित्सा विज्ञान बहुत दिनों दिन बहुत तरक्की कर रहा है। आज के ज़माने में व्यक्ति दिल को ऑपरेशन कर सकता है, किडनी का ऑपरेशन कर सकता है, ब्रेन तक का ऑपरेशन कर सकता है, हार्ट को ट्रांसप्लांट कर सकता है। अर्थात बहुत प्रगति चिकित्सा विज्ञान ने की है, ताकि व्यक्ति जो है इस दुनिया में, तमोगुनी दुनिया में भी जी सके, कम से कम रोगी हो, और रोगी हो तो उसका उपचार हो सके। ये हम सब जानते हैं। और दूसरा, विज्ञान के जो दूसरे साधन हैं, जिनके द्वारा हम आज के ज़माने में 50 साल पहले से भी 1000 गुना ज़्यादा हमने तरक्की की है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे के साथ बातचीत करने का, एक दूसरे के साथ कनेक्शन जोड़ने का। जो इस विषय में जो प्रगति हुई है, जिसको हम देखते हैं इंटरनेट के रूप में देखते हैं, मोबाइल फ़ोन के रूप में देखते हैं, वायरलेस सिस्टम के थ्रू देखते हैं। पहले तो तारों के द्वारा ही कम्युनिकेशन हुआ करता था, लेकिन अब वायरलेस सिस्टम आ गया। तो बाबा ने ये भी बताया है कि विज्ञान हमको मदद ज़रूर करता है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। लेकिन क्योंकि विज्ञान मानव बुद्धि की रचना है, इसलिए विज्ञान का उपयोग भी जो है, वो अगर व्यक्ति के अंदर विकार हैं, उसके अंदर लोभ वृत्ति है, अभिमान वृत्ति है,
क्रोध वृत्ति है या वो विषय भोगी है, तो विज्ञान के उपयोग के अंदर भी उस प्रकार की गिरावट और मिलावट आ जाती है। तो बाबा ने हमें बता दिया है कि नाजुक समय आते आते वो स्थिति आ जाएगी कि ये विज्ञान के सभी साधन जो हमें इस वक्त बहुत काम के लग रहे हैं, ये फेल हो जाएंगे। यानी वायरलेस सिस्टम भी जो है वो बंद हो जाएगा। आप विचार करें कि अगर आज का सारा सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, हर चीज़ का रिकॉर्डिंग, हर चीज़ का स्टोरेज बिल्कुल वायरलेस सिस्टम के द्वारा ही हुआ पड़ा है, और उसको ऑपरेट करने के लिए भी वायरलेस कनेक्शन केवल एक उंगली लगाने से, एक बटन दबाने से, आजकल तो केवल मुख से भी डायरेक्शन देने से वो सारा सिस्टम ऑपरेट करता है। लेकिन बाबा ने हमको पहले बता दिया है कि वो समय नाजुक आने वाला तो क्या, अब लगभग आ ही गया है, जब ये वायरलेस सिस्टम भी फेल हो जाएगा। जैसे पुराने सिस्टम से हम तरक्की करते करते इस पर आ गए हैं, और आज हम देख रहे हैं कि जो जिस प्रकार के हमने सिस्टम डेवलप किए हैं उनमें लाभ बहुत है, उसमें गति स्पीड भी बहुत है, वो बड़े कन्वीनियंट भी हैं, उनको रखने में कोई झमेला नहीं है। लेकिन आज उनका भी गलत उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। यानी एक तो मिसयूज़ होता है, अब्यूज़ होता है। अब तो ये है कि उसके अंदर भी जैसे दुनिया के अंदर चोरी डाका होता है, इस प्रकार से दूसरे व्यक्ति का आप धन भी चुरा सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के आप हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन भी चोरी कर सकते हैं, और उसके बाद उसके लिए पैसा मांगते हैं। ये आजकल बहुत चल गया है, और बहुत बड़े बड़े समझदार लोग जो इस विद्या को सीखते हैं, जिसको आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, अब वो इस काम में लगे हुए हैं कि दूसरे का धन, दूसरे की रिसोर्स, दूसरे की हर प्रकार की जानकारी वो उससे अपने अंदर ट्रांसफ़र कर ले। तो ये ख़तरनाक तो अभी देख रहे हैं, लेकिन बाबा ने हमें पहले बता दिया है कि एक दिन आएगा जब ये वायरलेस सिस्टम नहीं चलेगा और समय अति नाजुक होगा। मान लीजिए उस वक्त भूकंप आ जाता है, भूचाल आ जाता है, इसी प्रकार की और व्याधि आ जाती है, कहीं बॉम्ब गिरने शुरू हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करेगा? तो आज के सिस्टम के अनुसार तो विज्ञान के ऊपर वो रिलाई करता है कि हमें कोई समाचार मिल जाएगा थोड़ा सा पहले ये होने वाला है, और उसके बाद व्यक्ति अपने बचाव की कोशिश करेगा। मान लीजिए प्राकृतिक आपदा ही आ जाती है, अर्थक्वेक ही आ जाता है, तो व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि कोई साधन नहीं है जो बताए कि अर्थक्वेक से बाहर क्या हो रहा है। तो अपने बचाव के लिए व्यक्ति अपनी बुद्धि चलाता है कि मैं खड़ा रहूं, मैं दीवार के पास चला जाऊं, किसी टेबल के नीचे छिप जाऊं, या भागकर बाहर सड़क पे आ जाऊं। तो भगवान ने कहा है उस समय जबकि ये वायरलेस सिस्टम भी फेल हो जाएंगे, अगर हम उस समय हमको सही मार्ग और दिशा दर्शन कुछ कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं वॉइसलेस सिस्टम। कि उस समय अगर हमारा मन, हमारी बुद्धि, मन बिल्कुल साफ होगा, क्लीन होगा, और बुद्धि बिल्कुल क्लियर होगी, अर्थात मन के अंदर किसी प्रकार का भी मैल, किसी प्रकार के भी किसी के लिए भी घृणा, द्वेष इत्यादि जो मन को मलिन करते हैं, इस प्रकार के संस्कार से मन मुक्त होगा। बुद्धि के अंदर हम जानते हैं बुद्धि निर्णय शक्ति है, लेकिन उस समय बुद्धि ऑटोमेटिक निर्णय कर सके, उसके लिए बुद्धि जो है माइंड क्लीन, बुद्धि क्लियर होनी चाहिए। अगर हमारी बुद्धि के अंदर व्यर्थ संकल्पों के द्वारा बहुत ट्रैफिक जैम है संकल्पों का, बुद्धि के अंदर शक्ति नहीं है,
बुद्धि या तो भविष्य का सोचती रही है, या भूतकाल का सोचती रही है, या दूसरों के बारे में सोचती रही है, दूसरों की कमियों कमज़ोरियों के बारे में बुद्धि की जजमेंट कमज़ोर हो गई है सोचते सोचते, उस समय हमारे वो ठीक काम नहीं करेंगे। अगर वाइसलेस है, अर्थात शॉर्ट में बाबा ने हमको बताया हुआ है कि वाइसेस क्या हैं, कि अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये मोटे रूप के वाइसेस हैं, फिर इनके बाल बच्चे हैं। क्रोध का बाल बच्चा जोश भी हो सकता है, क्रोध का आवेश भी हो सकता है। इसी प्रकार से लोभ के कई रूप हैं। ये पांचों जो हैं, जिसके ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे का हक छीनना, भाई भतीजावाद मोह में आता है, अभिमान उसको पाप का मूल कहा जाता है, अहंकार के वश व्यक्ति की जजमेंट पावर ख़त्म हो जाती है। गीता में कहा हुआ है कि कामनाएं पूरी होने ना होने के कारण व्यक्ति में क्रोध आ जाता है, क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है, जिससे सर्वनाश हो जाता है। तो कहने का अर्थ है ये जो 5 वाइसेस हैं, अगर वो उनसे आत्मा मुक्त होगी, अर्थात जिसको कहा गया वाइसलेस होगी, निर्विकार होगी, निर्मल होगी, तब ऑटोमेटिकली व्यक्ति के कदम ऐसे पड़ेंगे जहाँ उसका सेफ्टी होगी। उसको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि तो गलत निर्णय देगी। उसकी ऑटोमेटिकली पवित्रता का जो बल है, जिसको हम वाइसलेस कह रहे हैं, वो काम करेगा और वो व्यक्ति को नाजुक परिस्थिति के अनुसार सेफ स्थान पर ले जाएगा। तो ये दोनों बातें हमको ध्यान में रखनी है कि जितना समय हम आने वाले नाजुक समय में शरीर में हैं, उसके लिए हमें ये वाइसलेस स्थिति को धारण करना है। इसी में हमारा बचाव है, इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारी सेफ्टी है, और हम शोक से, रोग से, दुख से, भय से बच सकते हैं, चिंता से बच सकते हैं। और साथ साथ हमें ये भी पुरुषार्थ करना है कि जो अचानक अंतिम समय आ जाएगा, उसके लिए हमें एवर रेडी रहना है, और एवर रेडी रहने के लिए हमें बहुत काल का अभ्यास करना है। अब हम एवर रेडी किसको कहते हैं, हम क्या तैयारी करें, तो उसके लिए भी बाबा ने हमें बहुत सूक्ष्म बात बताई है कि हम आत्माओं के ऊपर द्वापर युग से लेकर अनेक जन्मों का, बाबा ने तो जन्मों की गिनती भी बता दी है कि 63 जन्मों के विकर्मों का, अर्थात अयथार्थ कर्मों का, अभिमान वश किए हुए कर्मों का, विकारों के वश किए हुए कर्मों का, विकर्मों का बोझ है आत्मा के ऊपर। हम जिस दिन से बाबा के बच्चे बनते हैं, उस दिन से तो हमारी तीसरी आँख खुलती है। हमें बाबा ज्ञान देते हैं कि देखो, अपने आप को शरीर मानने से जो कर्म करोगे वो तुम्हारा पाप कर्म हो जाएगा, और आत्मा मानने से, अब मुझ परमात्मा के साथ योग लगाने से, अर्थात बल लेने से मेरे से, तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ होगा। वो हम आगे के लिए ठीक कर सकते हैं, और आगे के लिए भी एकदम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो पिछले जन्मों के विकर्मों के जो संस्कार हैं, वो हमें एक तरफ रुकावट पैदा करते हैं, विघ्न पैदा करते हैं हमें राइट डायरेक्शन में जाने के। फिर भी रोज़ हम ज्ञान की मुरली सुनते हैं, रोज़ हम योगाभ्यास करते हैं, उससे हम आगे के लिए धीरे धीरे विकर्मों से बच सकते हैं और अच्छे कर्म कर सकते हैं। भगवान ने ये भी कहा है कि अन्य आत्माओं को आध्यात्मिक सेवा करने से भी वो बोझ हल्का होता है और हमें शक्ति मिलती है अच्छे कर्म करने की। लेकिन साथ साथ ये भी बहुत एक सत्य बात है कि हमारे जो पिछले अनेक जन्मों का जो विकर्मों का बोझ है, उसको जब तक हम बिल्कुल साफ नहीं करते तो हम अचानक के लिए एवर रेडी नहीं हैं। तो भगवान कहते हैं
पिछले विकर्मों के खाते को ख़त्म करना, ये सबसे बड़ा हमारा सूक्ष्म पुरुषार्थ है। और सूक्ष्म पुरुषार्थ के बगैर हम कोशिश भी करेंगे कि हम सही मार्ग पर चलें, सही सोचें, सही प्रकार का व्यवहार करें, लेकिन वो विकर्मों का बोझ, जैसे कोई व्यक्ति किसी उधार के दबाव के अंदर होता है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। जिसके पास धन होता है वो 10 जगह जा कर के सस्ते से सस्ती चीज़ खरीद सकता है, लेकिन जिसके ऊपर उधार का बोझ होता है वो मजबूर होता है कि किसी के साथ उसका खाता खुला हुआ है, उससे ही उसको लेना है, और वो व्यक्ति उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसको ज़्यादा पैसा लेता है, उसको घटिया चीज़ देता है। इसी प्रकार से एवर रेडी के लिए हमें बहुत काल का कर्मातीत बनने का अभ्यास तो चाहिए, लेकिन वो कर्मातीत हम तब बनेंगे अगर हम पिछले पाप कर्मों को दगद या भस्म करेंगे। और भगवान ने कहा है उसका एकमात्र उपाय है। एक तो यह है कि सज़ा खा करके, दुख भोग करके हम उनको भस्म करें, वो तो हम करते ही आए हैं, लेकिन वो बोझ इतना है कि दुख भोगने के बाद भी, और वो बोझ ना केवल कायम रहता है बल्कि बढ़ता जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का उधार ऑलरेडी है, अगले महीने जो वो कमाई करता है वो कम होती है और उसका बोझ ज़्यादा होता है उधार का, उल्टा उधार उसका बढ़ता जाता है। और उसका प्रमाण है कि हम गिरती कला में आते जाते हैं। सतों से रजों में आ गए, रजोगुण से तमों में आ गए, और तमोगुण से और तमो प्रधानता की ओर बढ़ते जाते हैं। हमारा दुख, अशांति, भय, चिंता बढ़ता जाता है। उसको भस्म करने का भगवान कहते हैं एक ही उपाय है, और वो मेरे पास ही है। इसीलिए लोग परमात्मा को याद करते हैं, और उसी को हम भारत का प्राचीन राजयोग कहते हैं। अर्थात मन को, जिसको गीता में मन मना भव के रूप में कहा गया है, अपने मन को हम परमात्मा के साथ स्नेह युक्त तरीके से संबंधित करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। उस याद के योग बल से वो इतना ज़ोर से, लगन से हम करते हैं, जिसको तपस्या भी कहा जाता है, जिसको ज्वालामुखी योग भी कहते हैं। उस स्थिति में रहकर हमारे विकर्म भस्म होते जाते हैं। तो ये कार्य आवश्यक है हमें एवर रेडी बनने के लिए, और ये सूक्ष्म कार्य अब हमें लगातार करते ही रहना है, क्योंकि लगातार का अर्थ या निरंतर का अर्थ यही होता है कि भट्टी जलती रहे ताकि हमारे विकर्म पूरी तरह से विनाश हो सके। इस रीति से हमें वर्तमान नाजुक समय, एक तो आगे की तैयारी वाइसलेस के माध्यम को बढ़ाने के करनी है, और दूसरे एवर रेडी रहना है अचानक के लिए, और उसके लिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए जो हमें निरंतर करते रहना है। ओम शांति।